क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कह रहा है कि व्हेन हेलोजेनो एल्केन्स आर एक्स, देखिए आर यहां पर आपको बता रहा है कि कोई भी अल्काइल चेन है और एक्स आपको हेलोजन के बारे में बता रहा है कि आर एक्स का जब आप रिएक्शन करवाते हैं ना बेटा NaOH के साथ, आर एक्स क्या है बेटा, आर याद रखें दिस इज कार्बन चेन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और एक्स क्या हो सकता है बेटा, एक्स में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो आप जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा जी, बताएं, पढ़ के आए हैं आप लोग, शाबाश। क्या रिएक्शन होना चाहिए जी, इस एक्स को कौन रिप्लेस कर देगा, OH। OH, बट आपके पास ROH बन जाएगा और NaX बन जाएगा, ऐसे ही होगा ना। या अगर मैं इसको यहां करता हूं तो आप बताएंगे जी CH3Cl बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो वो बेटा ये कह रहा है कि ये जो NaX आपके पास बना है, व्हेन हेलोजेनोएल्केन आर सर हाइड्रोलाइज्ड विद, CH3OH बनेगा। जी बेटा OH, ये गुड। अच्छा बेटा, व्हेन हेलोजेनोएल्केन्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद NaOH द कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम हैलाइड इज प्रोड्यूस, ठीक है, NaX। जिसने रिएक्शन भी करके दिखा दिया। A student investigated the amount of NaX produced by hydrolyzing CH3 CH2Cl। अच्छा बेटा, इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा जी CH3 CH2Cl को, सर CH3CH2OH और NaCl। जी बेटा, तो इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो CH3 CH2OH प्लस NaCl, ये आपके पास NaCl बन रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास बेटा एक और हेलोजेनो एल्केन है जिसका नाम उसने, उसका फॉर्मूला नहीं बताया लेकिन सिर्फ कह दिया कि वो Y है, और इसको भी जब आप NaOH से रिएक्शन करेंगे ना बेटा तो यही चीज बनेगी, ठीक है, आपके पास अल्कोहल बनेगा और NaCl बनेगा। एक मिनट बेटा, ये बच्चों को पहले मैं एंटर होने दूं। अच्छा, मैंने इतना पहले आप लोगों को लिंक सेंड किया आधा घंटा, फिर भी आप लेट आ रहे हैं तो अजीब सी बात है। अच्छा बेटा, आपने ये बताना है कि इन अ गिवन टाइम द अमाउंट ऑफ सोडियम हैलाइड फॉर्म्ड वाज ग्रेटर देन Y विद CH3 CH2Cl। बेटा उसका क्वेश्चन ये है बेटा कि आपने यहां जो रिएक्शन करवाया है ना बेटा, यहां पर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपने Y के साथ रिएक्शन करवाया है, Y क्या चीज है बेटा, Y कोई हेलोजेनोएल्केन है, Y इज हेलोजेनोएल्केन। हमें लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा हेलोजेनोएल्केन है, लेकिन Y इज हेलोजेनोएल्केन। और वो कह रहा है कि जब आपने इस Y हेलोजेनोएल्केन का रिएक्शन NaOH के साथ बेटा करवाया है तो आपके पास जो यहां पर सोडियम हैलाइड बना है ना, सोडियम हैलाइड वो ज्यादा बना है एज कंपेयर टू अबव रिएक्शन। बेटा पहले स्टेटमेंट को समझें और फिर हम नीचे ऑप्शन की तरफ देखेंगे। फिर सुने क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि आपने एक हेलोजेनोएल्केन का रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, आपके पास 1 मोल NaCl बना है जी, 1 मोल NaCl बेटा बना है ना। वो कहते हैं जी आपके पास एक और हेलोजेनोएल्केन है जिसका नाम उसने नहीं बताया, कहा है कि वो Y है, और इस हेलोजेनोएल्केन को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहां जो आपका सोडियम हैलाइड बनेगा वो ग्रेटर होगा इसके मुकाबले में, मतलब 1 मोल से ज्यादा बनेगा, 1 मोल से ज्यादा बनेगा इन अ गिवन टाइम। अब आप जरा ग्राफ को भी बेटा देख लें, ग्राफ को जरा देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaX फॉर्म्ड, कि जो सोडियम हैलाइड बेटा बन रहा है, और यहां पर टाइम के लिहाज से
CH3Cl के साथ बेटा जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना CH3Cl के साथ, तो सोडियम हेलाइड बेटा कितना बना है, इतना बना है जी। लेकिन जब आप Y के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपने बेसिकली ये बताना है कि ये Y कौन सा हेलोजेनो एल्केन है, ये आपने बेटा बताना है। मुझे जरा क्वेश्चन को एक दफा कोई बच्चा एक्सप्लेन करे कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है बेटा, फिर हम आंसर की तरफ जाएंगे। जी सर बेटा मेरा कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? जी बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें पहले कि क्या पूछ रहा है वो। सर के सोडियम हैलाइड की ज्यादा प्रोडक्शन कौन से हैलोजन एल्केन के साथ रिएक्शन करके होगी? बिल्कुल बेटा, वो ये कह रहा है कि सोडियम हेलाइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू मतलब क्लोरोइथेन के मुकाबले में एक और हेलोजेनो एल्केन के साथ सोडियम हेलाइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। बताएं वो सोडियम हेलाइड कौन सा है? तो ये ऑप्शन जरा बेटा आप देखिएगा, ये ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है बेटा। वालस है। देखिए इसमें आप क्या होगा बेटा, सर इसका इसमें आंसर बेटा, डी है क्या? बेटा इसमें आप जरा देखें कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, क्योंकि उसने बेटा गिवन टाइम की बात की है, गिवन टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन भी फिर आ जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि कहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? आयोडीन। आयोडीन में रेट Yeah, ऑफ iodine. रिएक्शन फास्ट होगा। उसकी रीजन बेटा ये है, यस बेटा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहां पर ज्यादा है, ये जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तो ये फास्टर रिएक्शन देंगे। और क्लोरीन में सबसे स्लो रिएक्शन होगा। चलें जी, अब हम इस तरह करते हैं, अब हम बेटा इस तरह करते हैं कि यहां पर सर मैं काफी देर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बेटा 1 मिनट सिर्फ। बेटा अगर आप यहां पर इससे रिएक्शन करवाएं ना, ये देखें ऑप्शन 1 के साथ, तो आपके पास CH2OH एंड CH2OH और साथ में बेटा आपके पास 2 मोल NaCl बनेगा, लेकिन ये स्लो रिएक्शन है, ठीक है। और अगर आप ब्रोमीन के साथ करवाएंगे बेटा, तो ये फास्ट रिएक्शन होगा, CH3 CH2OH प्लस NaBr, सोडियम हेलाइड बन रहा है। और आयोडीन के साथ तो इससे भी फास्ट होगा। तो बेटा बताएं आपके ख्याल में क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या तीनों होने चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर ये स्लो रिएक्शन दे रहा है क्लोरीन, लेकिन 2 मोल बना रहा है, फिर ये भी देखें गिवन टाइम में 2 मोल बन रहे हैं, और ब्रोमीन और आयोडीन तो वैसे फास्ट रिएक्शन देते हैं, तो बेटा आंसर ये क्या होगा आंसर होंगे? ए। ए बेटा, तीनों इसके करेक्ट आंसर है। देखें आपने ये कहना था, आपने ये बताना था कि आपने ऐसा हेलोजेनो एल्केन बताना था जो कि गिवन टाइम में ज्यादा हेलोजेनो एल्केन दे रहा है। तो ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में तो आपको कोई शुबा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये फास्टर रिएक्शन देते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, आसानी से बेटा टूट जाएंगे, और गिवन टाइम में ज्यादा सोडियम हेलाइड बनाएंगे एक गिवन टाइम के अंदर। जहां तक मसला था क्लोरोइथेन का बेटा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन का, तो ये क्योंकि स्लो रिएक्शन तो देता है, लेकिन यहां पर 2 क्लोरीन्स बेटा रिप्लेस होंगे OH के साथ, तो ये गिवन टाइम के अंदर डबल हेलाइड बेटा बनाएगा, जिसकी वजह से आप बताएंगे कि जो आपका आंसर है वो 1 2 3 तीनों करेक्ट है। जी बेटा जो बच्चा क्वेश्चन पूछा था पहले वो पूछ ले। जी बेटा जो पूछना चाह रहा। ठीक है बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बेटा ए है, ठीक है, तीनों आंसर्स करेक्ट हैं। बेटा इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2। When an isomer Y of molecular formula C4H9Br undergoes hydrolysis in aqueous alkali to form an alcohol C4H9OH, ठीक है जी, ये बेसिकली ये रिएक्शन है बेटा। C4H9OH प्लस NaBr, रिएक्शन तो सबको समझ आ रहा होगा। अब वो आगे जो पूछना चाह रहा है बात बेटा उस पर आते हैं। बेटा वाकिद क्लास में है या नहीं है? नहीं है सर।
अच्छा बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि the rate of this reaction is found to be unaffected by changes in the concentration of OH ion present. What is the most molecular formula of structure Y? बेटा इसके लिए मुझे थोड़ी सी वर्किंग पहले करनी है, आप पहले एक बात समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं इसका एमसीक्यू। एक बेटा आपने मैकेनिज्म पढ़ा था SN2 टाइप मैकेनिज्म, याद है सब बच्चों को? जी सर। कौन से हेलोजेनो एल्केन SN2 टाइप मैकेनिज्म देते हैं? सर प्राइमरी। प्राइमरी। अब बेटा जरा देखिएगा, ये एमसीक्यू बड़े ध्यान से समझिएगा। बेटा मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म पर आ रहा हूं, डायरेक्ट। अब बेटा देखें, यहां पर होगा ये कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है प्राइमरी के अंदर ये अटैक करता है बेटा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बेटा यही होगा, देखें ये जो प्राइमरी था SN2 जिसको आप कहते थे जी, SN2 में बेटा ऐसे ही होता था ना? जी सर। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैं, अच्छा ये इसका स्लो स्टेप है बेटा, स्लो स्टेप, और ये सिंगल स्टेप में होता है बेटा, ये सिंगल स्टेप में होता है क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बेटा यहाँ बन रही है ना, ये तो मैंने आपको बताया था कि नैनो सेकंड्स के लिए बनती है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दिस इज सिंगल स्टेप, ये कोई अलग स्टेप नहीं है, ये नैनो सेकंड्स के लिए बनेगा और फौरन आगे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेटा मैं इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना चाहता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी? स्लो स्टेप के अंदर देखिए कितने मॉलिक्यूल, स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जी? दो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाना चाहता हूं इस मैकेनिज्म की, तो मुझे बेटा कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन ये भी बढ़ाना पड़ेगा, और बेटा मुझे कंसेंट्रेशन किसकी बढ़ानी पड़ेगी? CH3 CH2 Cl की भी। बेटा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो स्पीशीज की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना चाहता हूं तो स्लो स्टेप के अंदर मैं देखूंगा जितनी भी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं उनकी कंसेंट्रेशन मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन बेटा अगर मैं टर्शरी हैलोजेनो एल्केन पर आऊं, अब जरा देखिएगा बेटा टर्शरी हैलोजेनो एल्केन का मैकेनिज्म। बेटा ये था जी आपका टर्शरी हैलोजेनो एल्केन, जिसमें आप पहले स्टेप में क्या करते हैं जी, पोलर सॉल्वेंट डालते हैं, और पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा भाई, इसको आयोनाइज करेगा, और आपके पास फर्स्ट स्टेप में टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन। और बेटा सेकंड स्टेप, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, आप याद रखें जो टर्शरी हैलोजेनो एल्केन है ना, ये 2 स्टेप में होता है इसका मैकेनिज्म बेटा। ये टर्शरी हैलोजेनो एल्केन का मैकेनिज्म मैं करने जा रहा हूं, जिसको आप नाम देते थे SN1। सेकंड स्टेप में बेटा ये होगा कि ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है, ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर OH नेगेटिव बेटा अटैक करेगा, और ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होगा क्योंकि अब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये फास्ट रिएक्शन था, और आपको मैंने बताया था कि यहां पर अब ये इस तरह बन गया। ये बेटा हमने 2 मैकेनिज्म पढ़े थे। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं ये चाहता हूं कि इस टर्शरी हैलोजेनो एल्केन जो SN1 टाइप मैकेनिज्म है बेटा, इसकी स्पीड बढ़ाना चाहता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए मुझे बेटा किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ानी? जब भी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा मैंने इंक्रीज करना होता है ना, तो मैं स्लो स्टेप में देखता हूं कि हाउ मेनी स्पीशीज आर इन्वॉल्व, क्योंकि स्लो स्टेप को फास्ट करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना। जो रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट है उसको तो बढ़ाने का फायदा नहीं है,
तो जो स्लो स्टेप होता है उसको इंक्रीज किया जाता है अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं। तो बेटा देखें यहां पर जो स्लो स्टेप है उसमें कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व है, एक ही, ये है बेटा आपके पास सिर्फ। तो आप अगर टर्शरी हैलोजेनो एल्केन के रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको बेटा इस टर्शरी हैलोजेनो एल्केन की कंसेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। इस तरीके से ये बेटा क्या इस स्लो स्टेप के अंदर देखें, स्लो स्टेप के अंदर OH इन्वॉल्व है इस SN1 में? नहीं सर। अब बेटा एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, अब मैं आपको सर मेरा एक सवाल है बेटा सर, एक ये अभी नहीं, अभी ये बेटा मेरी बात कंप्लीट होने दो पहले। अब बेटा मेरी बात सुनिएगा, SN2 टू का मतलब अब आपने ये याद रखना है कि SN2 का मतलब है कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन दो स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। टू से ये अब याद रखना है आपने ये भी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो स्पीशीज की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि SN1 के अंदर याद रखना है कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पीशी या एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर जरा एक क्वेश्चन पढ़ ले, फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चन पूछ लेता हूं जिसने जो क्वेश्चन पूछना है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी अनइफेक्टेड बाय चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन। बेटा वो कह रहा है कि यहां पर बताएं आपने एक रिएक्शन किया, ये जो ऊपर वो बता रहा है ये वाला रिएक्शन बेटा टॉप पर, और कह रहा है कि इस रिएक्शन में जो OH की कंसेंट्रेशन थी ना उसको आप चेंज करें या ना करें रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ रहा। बताएं आपका हेलोजेनो एल्केन कौन सा होगा? तो बेटा आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी या टर्शरी? ये पहले बताएं कौन सा हेलोजेनो एल्केन होना चाहिए? सर टर्शरी। टर्शरी होना टर्शरी। चाहिए बेटा, क्योंकि टर्शरी के अंदर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो OH के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें OH इन्वॉल्व भी नहीं है उसके स्लो स्टेप के अंदर। तो आपका आंसर क्या होगा जी भाई ABCD में? टर्शरी हेलोजेनो एल्केन कौन सा है? डी सर। डी है बेटा। जी जुहेब आप क्वेश्चन पूछ लो बेटा जल्दी से। सर ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन जो है इस टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन की होने से हाई होने से कैसे हो सकता है ज्यादा, क्योंकि स्लो स्टेप में तो बस उसको यानी कि वो आयोनाइज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने से आयोनाइज ज्यादा जल्दी कैसे हो सकता है वो? बेटा जब आप कंसंट्रेशन इसकी बढ़ाएंगे तो आपका पोलर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्ट होगा या नहीं होगा? ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो और ज्यादा फिर जल्दी ज्यादा हो इंटरेक्शन जाएगा। से ज्यादा आयोनाइजेशन होगी। एक गिवन टाइम के अंदर ज्यादा टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, गिवन टाइम में ज्यादा टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, उस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ज्यादा होगा। जी बेटा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो उस वजह से ज्यादा जी बेटा क्लोरीन। दूसरा बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जी? जी सर, मैंने पूछा था, आपने कहा था कि सेकेंडरी जो हैलोजन एल्केन होता है वो SN1 टाइप रिएक्शन भी देता है, SN2 टाइप रिएक्शन भी देता है, तो जो बिल्कुल। हमारे पास इधर सेकेंडरी बेटा हैलोजन secondary तो एल्केन दोनों होगा देंगे। उनका क्या होगा? बेटा सेकेंडरी तो दोनों देंगे ना। सेकेंडरी तो आपको मैंने बताया कि SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। देखिए इसने कोई यहाँ सेकेंडरी का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सेकेंडरी में आप ये देखिए बी सेकेंडरी हैलोजेनो एल्केन है, लेकिन इसके पास तो दो ऑप्शन है ना, ये SN1 को भी फॉलो करता है SN2 को भी। तो आपने तो कोई ऐसा आंसर बताना है जिसमें OH आयन की कंसेंट्रेशन को चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। तो सेकेंडरी में तो फर्क पड़ सकता है क्योंकि ये SN1 को भी तो फॉलो कर रहा है, सेकेंडरी सॉरी SN2 को भी तो सर ये फॉलो। जो हमारे पास सेकेंडरी हैलोजन एल्केन होंगे ये एक ही टाइम पे SN1 भी दे रहे होंगे प्रोडक्ट्स, SN2 भी दे रहे होंगे? जी बेटा ये दोनों मैकेनिज्म को एट अ टाइम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा बेटा इसका आंसर हो गया डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपने ये याद रखना है जी, ये अब याद रखना है, कीवर्ड सुन लें कि जो SN2 टाइप होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, OH के ऊपर भी, हेलोजेनो एल्केन के ऊपर भी। SN1 के अंदर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ आपका हेलोजेनो एल्केन के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि उसके स्लो स्टेप के अंदर OH इन्वॉल्व ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, बेटा इसको रीड करें जरा क्वेश्चन नंबर 3 को। आप रीड करें, मैं इतनी देर में नीचे सोल्यूशन लिखता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी।
हाँ जी बेटा, आप जरा क्वेश्चन रीड करते हैं। Which statement are true for SN2 type reaction? One bond is broken as another bond is formed. ये सही स्टेटमेंट है या नहीं बेटा? सर सही है। ये सही है, आप देख सकते हैं बेटा। सही है सर। यस बेटा, ये देखें जरा, एक बॉन्ड टूट रहा है तो साथ ही दूसरा बन भी रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट बेटा, जो मोमेंटरी स्टेज है, एक मोमेंट के लिए बनती है। the formation of transition state involve the collision of the two molecular ions। बिल्कुल भाई, इन दो में collisions होगी तो फिर ये बनेगी। इन दो में अगर collision ही ना हो तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। तो OH आयन और इस हेलोजन एल्केन में collision का होना मस्ट है। A carbon atom in the transition state is bonded either fully or partially to 5 other atoms। हाँ जी बेटा, ये कार्बन एटम जो है, क्या ये 5 एटम के साथ कनेक्ट है, चाहे पार्शियली हो। पार्शियली का मतलब है कि फुल बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब है तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आपका आंसर है ए। क्लियर है बेटा? सर वो 5 एटम्स कौन से हैं? ये तो 6 बन रहे हैं। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, H है, OH है, ये कार्बन है। पार्शियली और फुली, फुली तो नहीं है लेकिन पार्शियली कनेक्टेड है ना बेटा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। यस बेटा, ये भी बच्चों को तंग करता है क्वेश्चन। इसको जरा बेटा रीड करें पहले, क्या कहना चाह रही है। अ टर्शियरी ब्रोमो एल्केन, पहले तो हम इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं ना, ताकि आपको बेटा मैकेनिज्म समझ आ जाए कि टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन कैसा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। पहले में आपको पता है बेटा क्या होगा कि पोलर सॉल्वेंट आप डालेंगे, और बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा। इन द सेकंड स्टेप बेटा, पहले तो आप लोग जरा सोचें और मुझे बताएं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए जी। शाबाश। सर नीचे ऑप्शंस नहीं नजर आ रही। ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखिए बेटा, आप अगर ये देखें, इसमें स्लो स्टेप कौन सा है और फास्ट कौन सा है भाई? फर्स्ट वन इज स्लो और सेकंड इज फास्ट। अब पहली चीज आप देखें कि आपको मैं ये भी बता दूं कि ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। कौन सा? SN1 वाला जी, जो टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन के 2 स्टेप में होने की वजह से आपको 2 एनर्जी हम्प्स यहां पर मिल रहे हैं। ये बात तो सबको पता है ना बेटा कि जो रिएक्शन 2 स्टेप में होता है उसमें आपको 2 एनर्जी हम्प्स, इसको एनर्जी हम्प बोलते हैं। ये एक एनर्जी हम्प है, ये दूसरा एनर्जी हम्प है। बेटा ये 2 आपको एनर्जी हम्प यहां पर मिल रहे हैं। अच्छा, पहले बेटा जो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ABCD में कौन सा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या B और D को? क्योंकि बेटा ये SN1 को तो फॉलो नहीं कर रही है, तो SN2 में बनता है। सबको पता है ना कि इस तरह की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो SN2 में बनती है, SN1 में नहीं बनती। टर्शियरी इसको फॉलो नहीं करता, तो B और D तो गलत है। अब आ जाए बेटा A और C में से कौन सा करेक्ट है? वो ये कह रहा है कि जो कार्बोकेटाइन बना है बेटा, ये जो कार्बोकेटाइन बना है आपके पास, ये कहां पर बना होगा? X में बना होगा या Y में बना होगा? सर X में। अच्छा चले, अगर बेटा ये X में बना है, इसका मतलब हुआ X में ये बना, तो Y में फिर क्या बन गया होगा आपके उसके अकॉर्डिंग? Y में ये बन गया होगा अल्कोहल। अगर Y में अल्कोहल बन गया तो फिर ये एनर्जी हम किसके लिए है भाई? अगर यहीं पर रिएक्शन नेगेटिव है, Y में OH नेगेटिव बनता है बेटा। अगर यहीं पर रिएक्शन हो गया है तो फिर ये सेकंड एनर्जी हम देखिए, मैं मेरी अब बात सुने आप। अगर एक चीज नोट करें कि पहला एनर्जी हम
सेकंड एनर्जी हम के मुकाबले में बेटा थोड़ा सा हायर है, राइट? ऐसी है ना बेटा? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला रिएक्शन है ना ये थोड़ा स्लो है और इसके लिए आपको हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पर हो रही है। तो बेटा ये जो CBr है, यहां पर बॉन्ड पहले टूटेगा, बॉन्ड ब्रेकेज इज स्लो स्टेप, और बॉन्ड टूटने के बाद बेटा ये जो आएगा आपके पास Y, यहां पर आपका ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये जो एनर्जी हम पे ये सेकंड रिएक्शन के लिए बेटा जो कि फास्ट है, देखें ना, तभी तो इसका एनर्जी हम भी थोड़ा सा लो है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। अगर आप ये देखें कि ये स्लो स्टेप को शो कर रहा है, ये बेटा स्लो स्टेप को शो कर रहा है और ये फास्ट स्टेप को शो कर रहा है। पहले तो आप दो एनर्जी हम्स को डिस्ट्रीब्यूट करें ना इन दोनों एनर्जी हम्स में। तो पहला जो एनर्जी हम्प है ये स्लो स्टेप को बता रहा है, दूसरा एनर्जी हम्प फास्ट स्टेप को बता रहा है। तो अब जरा बताएं कि ये जो फर्स्ट एनर्जी हम्प है इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा बेटा? सर बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा इधर। हाँ, तो फर्स्ट एनर्जी हम्प बेटा यहां से यहां तक है, ये बात जरा ध्यान में रखें, ये सारा फर्स्ट एनर्जी हम्प है। इसका मतलब ये हुआ इसमें बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर आपके पास कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जो सेकंड एनर्जी हम्प है बेटा वो ये है। और इसमें क्या हो रहा होगा बेटा? इस एनर्जी यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन और OH का बॉन्ड बन रहा है, और ये बेटा आपके पास इधर बनेगा। तो अब जरा आंसर मुझे सोच के बताएं, शाबाश। सर सी आंसर। हाँ बेटा देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं अब आप कि यहां पर असल में बॉन्ड यहां पर ब्रेक होना शुरू होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी हाई है, और Y पर जाकर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब यहां पर बेटा आपके पास इस सेकंड एनर्जी हम का मतलब है कि ये सेकंड रिएक्शन हो रहा है। तो आपके पास आंसर ये होगा कि Y इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। Y बेटा टर्शरी कार्बोकेटाइन है। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना, जो बच्चे ये कह रहे हैं सर A होना चाहिए, तो चलें A में मुझे ये बताएं कि अगर आप A मान लेते हैं कि A हमारा कार्बोकेटाइन है, तो बेटा फिर Y का क्या मतलब है कि Y पर आपका प्रोडक्ट बन जाना चाहिए ना नेक्स्ट स्टेप में। जी सर। तो इसका मतलब है कि ये COH तो यहां पे बन गया, तो फिर ये अगले एनर्जी हम का फिर क्या मकसद हुआ? तो इसलिए आपने A को एलिमिनेट किया है इस तरीके से। फिर सुन लें जल्दी से, फर्स्ट एनर्जी हम थोड़ा सा हाई है, सेकंड एनर्जी हम लो है। इट मींस कि फर्स्ट जो एनर्जी हम्प है वो आपको स्लो स्टेप को बता रहा है, सेकंड एनर्जी हम्प आपको फास्ट स्टेप का बता रहा है। तो बेटा स्लो स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो यहां पर प्रोडक्ट आपका बनता है, टॉप पे नहीं बनता, यहां पर जहां पर एनर्जी हम खत्म हो रहा है, तो इसलिए आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन इज वाई। सर मेरा सवाल है, जो एनर्जी हम्प जो है वो यानी शो करता है कि रिएक्शन हो रहा है, और जो इसका बॉटम है यानी कि जहां एनर्जी हम्प खत्म हो जाता है वो यानी प्रोडक्ट को शो करता है। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इस वजह से तो इस लॉजिक के मुताबिक तो सर एक्स तो कभी कोई हो ही नहीं सकता इस लॉजिक के मुताबिक। तो एक्स इज नथिंग, एक्स इज नथिंग बेटा, रेफर्स टू रिएक्शन ना, यानी रिएक्शन एक्स कुछ भी नहीं है, एक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां पर बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ है जी। एक्स कोई चीज नहीं है, वाई है आपके जो असल में जो आप बात कर रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक आपने इसको वो कहा है, एक प्रोडक्ट यहां बनेगा और एक प्रोडक्ट यहां बनेगा, बस ये टॉप कुछ नहीं है जी। ठीक है, ओके सर। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िएगा, ये बड़ा ट्रिकी सा है, इसमें देख बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, इसमें है देखने में आसान लगता है लेकिन बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। जरा आप लोग पढ़े हो, मुझे आंसर दें। सर ब्यूटेन नाइट्राइल। बी है सर। ब्यूटेन नाइट्राइल, वेल डन बेटा, ठीक बोला है। अब देखिए ये असल में 1 क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन बेटा करवा रहा है पोटेशियम साइनाइड के साथ। आपको मैंने बताया था कि जब भी CN आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड होगा तो कार्बन चेन बढ़ जाएगी या नहीं? जी सर, Yes, sir. बेटा देखें, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन,
तो आप जब इसका KCN एथेनोलिक KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेटा ये CN की जगह Cl जब आएगा तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल तो नहीं रहेगा ना, इसमें अब 4 कार्बन आ गए हैं, तो दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। तो अक्सर बच्चे प्रोपेन नाइट्राइल लिखकर आ जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी बेटा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। जी बेटा, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें। द कंपाउंड 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ये बेटा देखिए, ये नाम है जी, मैं आपको पहले नेमिंग बता देता हूं। ये है लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन, अब आप में से अगर कोई ये कहे जी कि लॉन्गेस्ट चेन मैंने ये क्यों नहीं सिलेक्ट की, ये वाली, तो बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन इसलिए सिलेक्ट नहीं की, हालांकि यहां देखें 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं इस लॉन्ग चेन में, लेकिन बेटा फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा। आपने फंक्शनल ग्रुप को निकाल दिया है, जो कि रूल के खिलाफ है। आपने हमेशा वो चेन सिलेक्ट करनी होती है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आए। तो इसलिए अब इसका नाम क्या हो, ये लॉन्गेस्ट चेन है जो मैंने येलो कलर से मार्क की है। ये ब्रांचेस हैं बेटा, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, इसको बोलते हैं मिथाइल। ये है इथाइल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है, एम या ई? ई पहले आएगा। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ये है जी इसका नाम। अब उसने क्या किया जी, आपने ये बताना है कि जो 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड है, विच कंपाउंड, यहां से क्वेश्चन है जी आपका, विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड व्हेन हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद सोडियम साइनाइड इन एथेनॉल फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। सर इसमें जो हेलोजन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा आपने OH। बताया कि ये जी इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के साथ अगर आप ये काम करें, मतलब उसमें सोडियम साइनाइड डालें और उसके बाद उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, ABCD में से किसके साथ ये आप रिएक्शन करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा पहली चीज मैं आपको बता दूं, मुझे ये बताएं कि जब भी साइनाइड आप अपने रिएक्शन में ऐड करते हैं, साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन चेन बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती बेटा? यस सर, बढ़ जाती है। कार्बन Yes, चेन बढ़ sir. जाती है, कार्बन चेन बढ़ती है। देखिए आपने पहले अपने एक्स कंपाउंड के साथ, एक्स क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी, हमें नहीं पता, लेकिन आपने एक्स के अंदर पहले NaCN ऐड किया और फिर बेटा जो वाई बना है यहां पर, उस वाई की आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है। तो जब वाई की एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है तो बेटा फिर आपके पास क्या बना है, ये बना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, पहले आप यहां पर कार्बन काउंट कर लें बेटा, पहले कार्बन काउंट करें इसमें। सर आंसर बी है जी बेटा, गुड, आंसर बी है बेटा। पहले इसके वो चेक कर लें, कार्बन काउंट करें इसमें कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है या नहीं है बेटा? ब्रांचेस समेत काउंट करें। जी सर। 7 कार्बन है, तो इसका मतलब है जो आपका रिएक्टेंट होना चाहिए उसमें कितने कार्बन होने चाहिए NaCN से रिएक्शन करवाने से पहले? सर इसके अंदर 6 कार्बन नहीं है क्या? बेटा 6 कैसे हैं, जरा काउंट करो सही हाँ तरीके सर, से। या C2H5 है वो। 4 ये हैं, 2 ऊपर है और 1 इधर है, तो 4 5 6 7, बेटा 7 कार्बन है। लेकिन ये 7 कार्बन बेटा NaCN से रिएक्शन करने के बाद बने हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि NaCN से रिएक्शन करने से पहले कितने कार्बन होने चाहिए? 6 सर। 6 होने चाहिए। तो जरा देखें कि जिसमें 6 से ज्यादा है उनको एलिमिनेट कर दें। 1 2 3 4 5 6, बड़ा इस ऑप्शन ए को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको हमने कंसीडर करना है। बी देखें, 1 2 3 4 5 6, इसको भी एलिमिनेट नहीं कर सकते बेटा। लेकिन ऑप्शन सी देखें, 1 2 3 4 5 6 7, बड़ा इसमें 7 कार्बन है। जब इसका NaCN से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? 8 सर। 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से बेटा डी में देखें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। जब NaCN से रिएक्शन करवाएंगे तो 8 हो जाएंगे। तो सी डी को हमने निकाल दिया। अब हमने बेटा चेक करना है कि इनमें से कौन सा होगा, ए और बी में से।
बेटा पहले बी को चेक कर लेते हैं। देखिए बी के अंदर, बेटा बी के अंदर अगर मैं NaCN ऐड करता हूं, गौर से देखिएगा NaCN, क्योंकि वो ये कह रहा है पहले NaCN से रिएक्शन करवाना है, एथेनोलिक। बेटा ये CN किसको रिप्लेस करेगा जी बताएं? BR को सर। Br को बेटा, वेल डन। तो CH3 CH3 बेटा CH, ये CN आ गया बेटा, एंड दिस इज CH2 एंड CH3। ठीक है बेटा, ये पहले यहां Br लगा हुआ था जहां पर मैंने CN लगा दिया और साथ में NaBr। अब बेटा वो कहता है जी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, आपको मैंने बेटा जब ये रिएक्शन करवाया था ना, नाइट्राइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, याद होना चाहिए सबको, नाइट्राइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सब बच्चों को बताया था कि वो बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसमें करता है। मतलब जो कंप्लीट रिएक्शन मैंने आपको बताया था वो ये था कि इसमें आप 2 मोल्स वाटर के ऐड करेंगे प्लस HCl ऐड करेंगे, इसको वो कलेक्टिवली कहता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो होगा क्या बेटा, जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका नाइट्राइल ग्रुप जो है CN, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। तो CH3 CH CH3 CH COOH एंड CH2 एंड CH3। बेटा ये आपका प्रोडक्ट बन गया, देखें जरा इधर, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन आ गई जी। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। हाँ जी बेटा। सर ये इसके बजाय ये CH3 CH2 CH3 ये नहीं होगी लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि इसमें तो 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। बेटा कहाँ 5 आ रहे हैं? नहीं 5 आ रहे ना बेटा सर जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रो है उसको आप देखेंगे 5 है, CH3 बेटा अभी मैंने आपको शुरू में ये बात बता दी है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। अगर आप बिल्कुल लीनियर चेन लोगे उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है क्या? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए उस चेन में क्या? जाहिर बात है बेटा, वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आए, लाजमी तौर पर, ये तो रूल का हिस्सा है। फंक्शनल ग्रुप को आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रांच तो नहीं बनाओगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मेन चेन का हिस्सा होनी चाहिए। ओके, क्योंकि उसके अंदर मेन चेन का हिस्सा इस वजह से। हाँ उसने भी जहरी बात है नाम बताया हुआ है, लेकिन रूल भी यही है कि जब भी आपने कोई चेन सिलेक्ट करनी है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप वाली जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका मेन चेन होना चाहिए। अच्छा, यानी मेन चेन में जरूरत है कि फंक्शनल ग्रुप हो। बिल्कुल। अब बेटा देखिए ऑप्शन ए तो यहां पर गलत है। अगर मैं ऑप्शन ए के साथ भी वर्किंग करके दिखा दूं आपको तो आपको समझ आ जाएगी कि ऑप्शन ए में ये नहीं बनेगा कम से कम। बट अगर ऑप्शन ए के अंदर मैं NaCN ऐड करता हूं, देखें तो मेरे पास CH3 CH CH3 CH2 CH CN एंड CH3, और जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये CN कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। देखिएगा CH3 CH CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड OH एंड CH3। यहां तो बेटा आपके पास इथाइल ब्रांच भी नहीं बन रही है। देखिए दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है जी। यहां पर तो आपका जो नाम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये है दोनों मिथाइल ब्रांचेस हैं, इथाइल है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं, काफी टाइम इस पर लग गया जी बेटा। सर वो 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड बनता है जी बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, लेकिन SN2 को पढ़ते साथ ही मुझे पता चल गया है कि A और B इज रॉन्ग, क्योंकि SN2 के मैकेनिज्म में इस तरह की कोई चीज नहीं बनती बेटा। याद है सब बच्चों को SN2 का मैकेनिज्म? तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन फेनेसाइल क्लोराइड, फीन बेटा बोलते हैं C6H5 को, फिनाइल भी बोलते हैं, फीन भी बोलते हैं। व्हेन फेनेसाइल क्लोराइड is reacted with aqueous NaOH, the substitution reaction follows an SN2 type mechanism. Which structure? अच्छा पहले तो SN2 type mechanism ये क्यों दे रहा है बेटा? C6H5 अगर आप सबको याद हो तो C6H5 को ऐसे भी शो करते हैं बेटा। याद है 2,4-DNPH के अंदर मैंने आपको बताया था C6H5 का ये फॉर्मूला होता है फिनाइल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसके बाद है जी C डबल बॉन्ड O, ये है जी, और फिर है CH2CN।
बताएं जी ये कौन सा हैलोजन एल्केन है? CH2Cl, अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, प्राइमरी है ना जी सर। बेटा, ये प्राइमरी हैलोजन एल्केन है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये नहीं है समझ आ रही तो आप इसकी जगह C6H5 लगा दे बेटा, कोई मसला नहीं है, ये ले। पर इसका रिएक्शन हमने करना है जी। तो कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, क्लोरीन इज स्लाइटली नेगेटिव, और OH के साथ रिएक्शन होगा जब, तो OH बेटा इधर अटैक करेगा, तो आपको वही एक ट्रांजिशन स्टेट बेटा बनानी है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये बेटा कार्बन के साथ OH H Cl, ये स्लाइटली नेगेटिव, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, और इस सारे के ऊपर माइनस चार्ज। बताएंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है ABCD में से? सॉरी बेटा, यहाँ पर एक गलती, सॉरी बिट Cl का मैंने वो करना है बेटा, इसको भी तो डॉटेड लाइन से शो करना है ना। हाँ जी बताएं आप कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? सर सी। सी जी बेटा, डी क्यों रॉन्ग है भाई? डी क्यों रॉन्ग है? सर क्योंकि कार्बन पे स्लाइटली गलत जगह स्लाइडली नेगेटिव आ गया। कार्बन के ऊपर उसने स्लाइटली नेगेटिव डाला हुआ है, इसलिए डी इज रॉन्ग। बी और ए तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये SN2 के मैकेनिज्म में नहीं आ रहे, इसलिए सी इज करेक्ट। सर और वो OH जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये इस वजह से भी नहीं होगा क्या गलत? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। अच्छा मैं बताऊं बेटा, जिन बच्चों का मैंने पेपर चेक किए उनमें से बाज बच्चों ने OH के ऊपर ऐसे चार्ज डाला हुआ है जी, वो गलत हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव होना चाहिए जी जब वो बॉन्ड बना रहा है तब। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरा रीड करें, ये भी अच्छा खासा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, इतना आसान नहीं है, और इसके लिए मुझे आपको काफी वर्किंग पहले करानी होगी। पहले इसको आप लोग पढ़ें बेटा और खुद सोचें क्या आंसर होना चाहिए। कोनीन या कोनेन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉइजन ऑयल ऑफ हेमलॉक। ये बेटा मतलब परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है, प्लांट्स में से ये ऑयल निकलता है, ठीक है, ऑयल ऑफ हेमलॉक। और ये जी कोनीन, कोनीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद डाइब्रोमो कंपाउंड X। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड X? जी बेटा बताएं जी इसके बारे में, शाबाश। कुछ समझ आ रही है या बेटा मैं इसको करवा दूं? सर इसको ड्रॉ करना होगा और इस तरह से। सर एक मिनट, सोचे नहीं, पहले आप लोग सोचे ना, फिर मैं आपको करवा दूंगा। सर बी है। बी है जी? सर मुझे ए लग रहा है। ए लग रहा है? अच्छा चलो बेटा इसको चेक कर लेते हैं फिर। सर मुझे भी ए लग रहा है। सर सही क्या है? चलो बेटा मैं भी खुद चेक कर लेते हैं इसको, मेरा ख्याल है ए और बी में से कोई है, बट नहीं, ए और बी में से कोई नहीं है बेटा, सॉरी, ए और बी में से कोई भी नहीं है बेटा। पहले मैं आपको इन पांचों के चारों के स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं, फिर हम आगे चलेंगे जी, ठीक है। और मैंने इसके अंदर आपको पहले थोड़ा पीछे बैकग्राउंड नॉलेज देना है, उसके बाद बेटा ये MCQ सॉल्व होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। तो बेटा 1,1 डाइब्रोमो 2 साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन पहले बेटा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। साइक्लोपेंटेन मतलब रिंग है और 5 कॉर्नर वाला रिंग है, 5 इसके बेटा कॉर्नर्स हैं या 5 साइड्स हैं, ये साइक्लोपेंटेन। और कार्बन नंबर 1 पर डाइब्रोमो है, किसी एक को भी कार्बन 1 आप कह सकते हैं,
1,1 डाइब्रोमो। जी बेटा, आपकी आवाज कट रही है। वेट बेटा एक मिनट, मुझे नेट चेक कर लेने दो। क्यों? सर बिल्कुल सही है। हेलो, चले अब बेटा हो गया देखें, सर। पेंट 2 प्रोपाइल कार्बन 2 बेटा कौन सा होगा? 1 कार्बन नंबर 1 ये है, तो 2 आप जिस मर्जी को कह दें, राइट या लेफ्ट, जिस मर्जी को 2 कह दें, आपके पास ऑप्शन है। और प्रोपाइल है बेटा, प्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन। सर वो कार्बन 1 हमेशा वही होता है। कार्बन 1 बेटा जिसके साथ आपने ब्रोमीन लगाया उसको कार्बन 1 लगाएंगे। अगर मैं ब्रोमीन इधर लगा देता तो इसको कार्बन 1 कहता, अगर ब्रोमीन इधर लगा देता तो ये कार्बन 1 होता। ठीक है बेटा सर। ये जी देखें, किसी बच्चे को इस नाम पर एतराज है तो पूछ ले पहले कि 1,1 डाइब्रोमो 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ये 1,1 डाइब्रोमो 2 पर प्रोपाइल है बेटा, CH2 CH2 CH3, दिस इज प्रोपाइल। और ये बेटा रिंग इज साइक्लोपेंटेन। हाँ जी बेटा, ठीक है। जी सर। बेटा मुझे ये बताएं, अगर आप इसका अमोनिया से रिएक्शन करवाएं ना बेटा, इस कंपाउंड का, तो अमोनिया क्या करेगा? Br की जगह NH2 आ जाएगा और इस Br की जगह भी NH2 आ जाएगा। क्या ये बनने के चांसेस हैं? ये तो इसकी 6 साइड है बेटा, 1 2 3 4 5 6, जबकि इस रिंग की कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। जी बेटा बताएं, क्या इससे ये बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं सर, नहीं सर, नहीं बनेगा। No, sir. देखिए ना, यहाँ पर तो जो रिंग की साइड्स हैं वो हेक्सागोनल है, ये पेंटागोनल है, तो एक साइड ही कम है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। और अगर इसका आप कहते हैं ना कि सर चले रिएक्शन तो करवाए ना, तो क्या होगा बेटा? इसका रिएक्शन जरा देख लें। इसका अगर आप रिएक्शन करवाते भी हैं बेटा, रिएक्शन ये होगा कि इन दोनों ब्रोमीन्स की जगह इन दोनों ब्रोमीन की जगह NH2 लग जाएगा जी। NH2 और NH2 ये बनेगा भाई। तो ये तो प्रोडक्ट नहीं है ना आपका, इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग। तो बताएं बेटा, ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा या नहीं होगा? जी सर। जी मैं सर। आपको ऑप्शन बी भी बनाकर दिखा देता हूं बेटा। ऑप्शन बी भी जरा चेक कर लें, एक मिनट। ऑप्शन बी का स्ट्रक्चर देखिएगा, साइक्लोपेंटेन। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। दिस इज योर साइक्लोपेंटेन। जिस बच्चे को पहली नेमिंग समझ नहीं आई वो ये गौर से देखें जी। ये देखें, ये इसके 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अभी आप किसी एक को भी कार्बन 1 कह सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। एक ब्रोमीन कार्बन 1 पर है, एक 2 पर है बेटा, किसी एक को कार्बन 1 कह दे, किसी भी एक को। मैं इसको कह देता हूं 1 2 3 4 5। तो कार्बन 1 पर बेटा एक ब्रोमीन, कार्बन 2 पर दूसरा ब्रोमीन, और बेटा कार्बन 2 पर ही प्रोपाइल भी लगा हुआ है, ये जी, CH2 CH2 CH3। हाँ जी बेटा, आप बताएं, अगर आप इस कंपाउंड का अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या ये कोनीन बन जाएगा? बताएं जी। ये बनेगा जी। जहां जहां बी आ रहा है वहां वहां NH2 लग जाएगा, जहां जहां बी आ रहा है। बताएं जी, ये ठीक ऑप्शन होगा बी? नहीं सर। ये बी ऑप्शन ठीक नहीं है। अब बेटा मैं आपको सी और डी यहां पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मुझे थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज देना है बेटा इस रिएक्शन के बारे में। पर अभी इस क्वेश्चन को हटकर, इस क्वेश्चन से हट के मैं आपको रिएक्शन की तरफ लेके जा रहा हूं। एथेनॉलिक अमोनिया के साथ जब रिएक्शन आप करवाते हैं ये बना है बेटा, ये रिएक्शन समझ आ गया जी जो मैंने अभी किया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरोइथेन से एमाइन बन गया है। अब बेटा मेरी बात सुनिएगा, जब भी आपने ये रिएक्शन करवाना है, एक चीज का ख्याल रखना है
कि अमोनिया आपने एक्सेस में लेना है और जो क्लोरोइथेन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर लेना है। क्यों, अभी रीजन बता देता हूं क्यों। लेकिन पहले की बात बेटा गौर से सुने, जब भी आप ये वाला इमाइन बनाना चाहते हैं ना, कौन सा, इथाइल अमाइन, जब भी बेटा आपने क्या बनाना होगा, इथाइल अमाइन, तो आप अमोनिया को एक्सेस में लेंगे, क्लोरोइथेन को लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर लेंगे। रीजन कोई बच्चा बता सकता है क्यों? सर किस जी चीज बेटा, की? रीजन कोई बच्चा बता सकता है इसकी? सर किस चीज की? कि जब भी आपने बेटा इथाइल अमाइन बनाना है तो अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए, क्लोरोइथेन लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए, कम होना चाहिए। सर अगर क्लोरोइथेन एक्सेस में होगा तो उससे प्रोडक्ट से सेपरेट करने के लिए फंक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी, जबकि अगर NH3 एक्सेस में होगा तो वो एक्सेस वाला सारा इवेपोरेट कर जाएगा और डिस्टिलेशन नहीं करनी पड़ेगी, एनर्जी बचेगी। ठीक है बेटा, आपने एक अच्छी रीजन दी है, लेकिन इसके पीछे एक और लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं, जरा लॉजिक सुनिएगा। अगर मैं इसके ऑपोजिट रिएक्शन करता हूं, जरा गौर से देखिएगा, CH3 CH2Cl प्लस अमोनिया, ये मैं लेता हूं बेटा कम, इसको मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट ले लेता हूं, और ये मैं लेता हूं एक्सेस में, रिएक्शन करवाता हूं इसका, ये बात गौर से सुननी है बेटा, अभी आपको फिर समझ नहीं आएगी अगर आपने गौर से ना सुनी। इथाइल अमाइन, अब बेटा नुकसान क्या है, अगर मैं ये सिचुएशन करता हूं तो एक नुकसान इसमें होगा। नुकसान बेटा इसमें ये होगा कि जब मैंने ये एक्सेस में लिया है बेटा, तो एक्सेस में लेने का क्या मतलब है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये मेरे पास कुछ ना कुछ बचा होगा ना अनरिएक्टेड फॉर्म में। बेटा एक्सेस का यही मतलब होता है ना कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन Yes, sir. आपके पास कुछ ना कुछ बचा होगा Yes, sir. अनरिएक्टेड फॉर्म में। जी सर। तो बेटा इसका नुकसान अब ये होगा कि ये जो इथाइल एमाइन है और जो क्लोरोइथेन है, ये जो क्लोरोइथेन है और जो इथाइल एमाइन है, ये आपस में फिर रिएक्शन कर देंगे। कैसे भला, ये देखिएगा, दिस इज क्लोरोइथेन, और ये बेटा मैं इथाइल अमाइन को थोड़ा सा रिवर्स उल्टा करके बनाता हूं ताकि आपको रिएक्शन समझ आ जाए। बेटा क्या इथाइल अमाइन के पास अमोनिया वाली प्रॉपर्टी नहीं है कि NH3 का एक HCl को रिप्लेस कर रहा था, NH3 का एक HCl को रिप्लेस कर रहा था, तो क्या यहां पर भी बेटा ये पॉसिबिलिटी है कि NH2 का एक HCl को रिप्लेस कर दे? जी सर। बिल्कुल है। तो यहां पर बेटा ये जो NH3 है और ये जो प्राइमरी एमाइन है, इनके अंदर सेम प्रॉपर्टी है, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बोथ आर बेसिक। तो अगर क्लोरोइथेन आप एक्सेस में लेंगे तो इथाइल एमाइन तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बल्कि इथाइल एमाइन फर्दर रिएक्ट कर जाएगा क्लोरोइथेन के साथ, और आपके पास बेटा एक प्रोडक्ट बनेगा एक और, जिसको आप A2 में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज सेकेंडरी एमाइन, अभी AS में ये नाम आपके सिलेबस में नहीं है, A2 में पढ़ेंगे आप। ये बेटा देखें, ये आपके पास एक, मैं इसको स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लूं, वेट, ये बेटा देखिएगा कि आपके पास ये बन गया जी। रिएक्शन यहां तक रुका नहीं है, बल्कि रिएक्शन आगे तक चला गया। ठीक है, तो यहां पर अभी आपने एक पॉइंट याद रखना है बस, जो आपको इस MCQ में हेल्प करेगा। वो कौन सा, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है बेटा कि आपके पास जो इथाइल अमाइन है वो क्लोरोइथेन से, या ये याद कर ले, एमाइन जो है, एमाइन वो हेलोजेनो एल्केन से रिएक्शन कर सकता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसको लिख लें अभी फिलहाल अपनी नोटबुक के ऊपर कि एमाइंस कैन रिएक्ट विद हेलोजेनो एल्केन्स, एमाइंस कैन रिएक्ट विद हेलोजेनो एल्केन। अब बेटा मैं इस C और D ऑप्शन की तरफ आ रहा हूं, इसको रब कर दूं बेटा, ये जो मैंने बनाया है अभी। जी सर। अब बेटा देखिएगा आप, अच्छा ये एक MCQ भी है बेटा, ये यहां से आपको एक और MCQ भी बता दूं। एक MCQ मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि उसमें वो यही क्वेश्चन कह रहा था कि आपने इथाइल एमाइन बनाना है, इथाइल एमाइन, आपने इथाइल एमाइन बनाना है, तो ये बताएं कि क्या चीज एक्सेस में होनी चाहिए, क्या चीज लिमिटिंग होनी चाहिए। तो बताएं जी इसका क्या आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ इथाइल एमाइन बने तो क्या चीज आप एक्सेस में लेंगे?
अमोनिया अमोनिया एक्सेस। अमोनिया अगर आपने अमोनिया एक्सेस में ना लिया, इसके ऑपोजिट किया, तो क्या आपके पास इथाइल एमाइन बनेगा या डाई इथाइल अमाइन बनेगा? डाई इथाइल अमाइन। जी सर अगर अमोनिया एक्सेस में है तो फिर इथाइल अमाइन बनेगा। हाँ, और अगर अमोनिया आपने एक्सेस में ना लिया, लिमिटिंग रिएक्टेंट लिया, तो क्या इथाइल अमाइन तक रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा या आगे फर्दर प्रोसीड करके डाई इथाइल अमाइन बनाएगा? सर प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करेगा। अब यही बात आपने अब जेहन में रखनी है जी। मैं इसको रब कर रहा हूं। ऑप्शन सी पर चलते हैं जी। ऑप्शन सी, अच्छा ऑप्शन सी का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जी। कह रहा है 1,4 डाई ब्रोमो ऑक्टेन, 1,4 डाई ब्रोमो ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा ये ऑक्टेन हो गया, ठीक है ना। और ये बेटा हो गया आपके पास जी एक ब्रोमीन कार्बन 1 पर, 2 3 4, और ये बेटा दूसरा ब्रोमीन। और बेटा अगर मैं ऑप्शन डी बनाऊं, आंसर डी है जी। मैं इसलिए सी के साथ वर्किंग नहीं कर रहा, डी के साथ वर्किंग करूंगा, आपको खुद समझ आ जाएगी। आंसर डी है। तो मैं अब डी जरा बनाकर दिखाता हूं आपको। डी का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा देखिएगा। 1,5 डाई ब्रोमो ऑक्टेन, पहले ऑक्टेन बनाऊंगा जी। 5 कार्बन वाली चेन, सॉरी 8 कार्बन वाली चेन, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 और 5 पर ब्रोमीन लगा हुआ बेटा। एक कार्बन 1 पर ब्रोमीन है, 2 3 4 5, और एक कार्बन 5 पर ब्रोमीन है। और इसका रिएक्शन बेटा मैं अमोनिया के साथ करवा रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा इसमें वो यूज नहीं होगा जो मैंने भी आपको बताया, लिमिटिंग, उसके बगैर भी बेटा हो जाएगा वो। चले आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बता दी, उसके बगैर भी हो जाएगा। बेटा बताएं जी क्या रिएक्शन होना चाहिए जी। शाबाश। सर NH2Br को रिप्लेस कर देगा। एक HBr यहां से बनेगा, हाँ जी बेटा एक HBr यहां से बन जी जाएगा सर, ना, जी से दूसरा बन HBr जाएगा। यहां से बन जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, जी सर। 2 HBr तो बन गया, 2 HBr। अब आप जरा देखिएगा एक चीज यहां पर कि बेटा ये कितने कार्बन है, जरा इसको काउंट करें। 1 2 3 4 5, कितने हैं जी ये? 5 हैं। ये कार्बन 1 और कार्बन 5 मुझे बताएं किससे कनेक्ट होने जा रहे हैं जी। अब कार्बन 1 और कार्बन 5 किससे कनेक्ट होने जा रहे हैं? सर नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से। वेल डन बेटा, वेल डन। नाइट्रोजन से कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो ये बेटा NH, और ये जी मैं यहां पर कार्बन 1 ये आपके लिए लिख देता हूं। ये कार्बन 1 था, दिस इज कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। ये कार्बन 5 है बेटा, ये भी नाइट्रोजन से कनेक्ट हो गया। और कार्बन 5 के साथ ये ब्रांच लगी हुई है जी, 3 कार्बन वाली। एक मिनट, 1 2 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3। हाँ जी बेटा बताएं क्या ऑप्शन डी ठीक नहीं है? क्या यही चीज बनी है, कोनीन बना है या नहीं बना बेटा? जी सर, यही बना। अगर मैं 1, चले अब मुझे एक आंसर बताएं, अगर मैं सी के साथ करता तो मेरे पास जो था वो ब्रांच कितने कार्बन वाली आनी थी अगर सी के साथ करता जी? सर फिर 4 कार्बन होते हैं। वेल डन बेटा, बिल्कुल ठीक बोला है, 4 कार्बन वाली आनी थी। तो ये समझ आ गया भाई? जी सर। अच्छा बेटा वो जो Yes, मैं sir. एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट आपको दे रहा था वो यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी यूज होगा एक और MCQ में, वो आपसे पूछेगा, तो उसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे आ जाइए, सर नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेटा। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर हमारे पास जब ये एक्सेस में ही होगा अमोनिया, तो हमारे पास जो 2 NH3s होंगे वो अलग-अलग रिएक्ट करके Br की जगह NH2 नहीं लग सकता अमाइन ग्रुप? नहीं, उसने यहाँ पर कहा है जी एक्सेस में है। नहीं सर। नहीं कहा। चले अगर आप जो कह रहे हो ना, अगर मैं उससे भी करता हूं तो हो जाएगा। ये देखो जरा, चलिए मैं उस तरीके से बेटा कर लेता हूं, उससे भी हो जाएगा जो आप कह रहे हो।
लेकिन ये वाला मेरा ख्याल है ज्यादा आसान था, इसलिए मैं इसी पर मैंने कर दिया। वो जो आप कह रहे हो उससे भी हो जाएगा, देखना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, एक ब्रोमीन आया बेटा, और ये है जी दूसरा ब्रोमीन। पहले अगर हम NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, चलो इससे करवाते हैं बेटा। इससे जब करवाएंगे तो इस Br की जगह NH2 आ जाएगा या नहीं, ये मुझे बताना पहले। जी सर आएगा। चलो मैं यहीं पर रिएक्शन कर देता हूं कि इस Br की जगह बेटा NH2 लगा दीजिए। ठीक हो गया? जी सर। अब पता है क्या होगा, मैंने आपको क्या वो स्टेटमेंट लिखवाई थी कि इमाइंस कैन रिएक्ट विद हेलोजेनोएल्केन, ये स्टेटमेंट लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी? जी सर। तो अब क्या होगा बेटा, अगले स्टेप के अंदर आप यहां से HBr एक और निकाल दोगे। तो जब ये HBr निकालोगे तो दोबारा यही रिंग बनेगा या नहीं बनेगा? जी सर बन जाएगा। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। सही है सर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। ये आसान है, अब इंशाल्लाह आगे इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने क्योंकि इस दफा स्टार्ट में हार्ड वाले रखे हैं, आगे बेटा आसान वाले MCQ आएंगे। बड़ा इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें जी, बड़ा सिंपल है ये। मुझे इस डायग्राम से देखते साथ ये पता चल रहा है कि ये कोई ऐसे रिएक्शन का मैकेनिज्म है जो 2 स्टेप में होता है, और जारी बात है ये टर्शरी हो सकता है क्योंकि टर्शरी हेलोजेनोएल्केन 2 स्टेप में देती हैं जी। तो विच रिएक्शन डज नॉट हैव सच अ प्रोफाइल? बेटा आपको याद है इसका, अगर मैकेनिज्म मैं आपको करके दिखाऊं, ये लें जी, इसका मैकेनिज्म मैं आपको करके दिखाता हूं। फर्स्ट वाले का एल्डिहाइड है और NaCN की तरफ से CN नेगेटिव आएगा। तो पहले स्टेप में बेटा ये बनता था, अगर आपको याद हो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर बेटा हमने किया था मैकेनिज्म, क्योंकि आप लोगों ने ये रिवाइज नहीं किया होगा इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। और बेटा ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होता था कि आप बेटा, अगर ये रिएक्शन बेटा आप लोगों को याद नहीं है ना, तो आप अपनी नोटबुक ओपन करें, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से मैंने आपको करवाया हुआ है। ये मैकेनिज्म जरा चेक कीजिएगा जी, कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप्स में। 2 स्टेप में हो रहा है। तो इसके लिए जो एनर्जी प्रोफाइल आपके पास आनी चाहिए, उसमें कितने हम्प आने चाहिए जी? 2 हम्प्स आने चाहिए। 2 हम्स। तो वो तो ठीक है। वो कह रहा है विच रिएक्शन डज नॉट हैव सच अ प्रोफाइल, तो इसके लिए तो आ रहा है। जरा ऑप्शन बी को चेक करके बताएं जी। ऑप्शन बी गलत है। हाँ बी गलत है। मतलब बी आपका आंसर होगा ना इसका। ऑप्शन बी में एक आता है। हाँ ऑप्शन बी, क्योंकि बेटा आपका, मेरी बात सुनिएगा, ऑप्शन बी के बारे में थोड़ा सा आपको एक चीज बताऊं। ऑप्शन बी का बेटा अगर आप मैकेनिज्म करें ना, बेटा इसके अंदर ये बात याद रखिएगा कि ये जो चीज बन रही है ये कोई स्टेप नहीं है बेटा। अच्छा हमारे कैम्ब्रिज के अंदर तो बेटा इसको शो करना लाजमी होता है, लेकिन बास सिलेबसिस के अंदर ये जो है ना वो इस मैकेनिज्म, वो इस स्टेप को शो ही नहीं करते। वो डायरेक्ट बस ये रिएक्शन करते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, ये आपका प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये मत समझिएगा कि ये आपका प्रोडक्ट है बेटा, क्या सॉरी ये आपका स्टेप है। ये कोई अलग स्टेप नहीं है भाई, ये स्टेप नहीं है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो इसलिए जो प्राइमरी हेलोजेनोएल्केन है, जिसको आप SN2 टाइप मैकेनिज्म कहते हैं, ये सिंगल स्टेप में होता है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये वर्ड याद रखिएगा कि ये कोई अलग स्टेप नहीं है। इसीलिए यही रीजन है कि बाज बुक्स के अंदर वो डायरेक्ट ये बना देता है बेटा, ये बीच में शो ही नहीं करता। ये तो हमारे सिलेबस के अंदर है कि वो कहता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो भी बताएं। अदरवाइज मोस्टली बुक्स के अंदर वो डायरेक्ट यहां से यहां पर जाता है बेटा, लेकिन हमारे सिलेबस में ये ट्रांजिशन स्टेट शो करना लाजमी है, लेकिन इसको आप अलग स्टेप नहीं कहेंगे। तो SN2 टाइप मैकेनिज्म जो होते हैं बेटा, इसके लिए सिंगल एनर्जी हम आपको मिलता है ऐसे करके, बस ये सिंगल एनर्जी हम बेटा मिलेगा। तो ये ऑप्शन बी यहां पर ठीक है।
बेटा ऑप्शन डी का वैसे मैकेनिज्म तो बच्चों को आता है ना, ये वही मैकेनिज्म है जो अल्कीन के लिए आप करते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने की जरूरत है बेटा, या आपको आता है सबको? सर कर दें प्लीज। मैं आपको कर देता हूँ, ये देखें इधर। अच्छा, ये एग्जाम के अंदर ही बेटा बास बच्चों ने ये गलती की हुई थी, मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको जब उसने ये कहा है ना कि आप इसका मैकेनिज्म लिखें और उसने स्केलेटल फॉर्मूला बनाया, तो बेटा आप भी स्केलेटल फॉर्मूला में ही मैकेनिज्म लिखते हैं। जिस तरह सपोज अभी वो इसका मैकेनिज्म आपसे अगर पूछना चाह रहा है तो आपने अब आगे स्केलेटल में ही सारा बताना होगा। इसका मैकेनिज्म बेटा ऐसे होता है, ऐसे किया, ये एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रोमीन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन पर अटैक करेगा, ये कार्बोकेटाइन बन गया बेटा, ठीक है, साथ में Br नेगेटिव, सॉरी और नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा ये होगा, ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन है जी बताएं शाबाश जल्दी से, ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, वेल डन। और बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर दूसरा ब्रोमाइड आयन आकर अटैक कर देगा। ये बेटा वही मैकेनिज्म है जो आप अल्कीन के लिए करते हैं, चेक कर लीजिएगा इसको आप नोटबुक ओपन करके। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कैसे है? देखिए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, दो कार्बन से कनेक्टेड है, एक ऊपर और एक नीचे। जी बेटा दो से है या नहीं है? यस सर। तो ये भी बेटा देखिए दो स्टेप में हो रहा है, तो इसके लिए भी दो एनर्जी हम पाएंगे, तो सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जिसके मैकेनिज्म में एक एनर्जी हम पा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत सिंपल है, वो कह रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जी बेटा क्वेश्चन में सही जगह समझ नहीं आया। बेटा मैकेनिज्म आपको अल्कीन का याद है या नहीं बेटा? अल्कीन का मैकेनिज्म एल्कीन का वो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का होता है। जी हाँ, बेटा, मुझे जी याद है। बेटा, हाँ तो ये जी, वही है ना, याद है। देखो जिसके अंदर अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर रहा है, और ये जो बेटा बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूट जाएगा और ये Br नेगेटिव बन गया और ये कार्बोकेटाइन बन गया। अच्छा, नेक्स्ट तो स्टेप के ये अंदर टू स्टेप है, तो ये टू स्टेप रिएक्शन है, इस वजह से इसके अंदर दो हम्स होंगे और इस वजह से ये वो ये इसको वाला फॉलो कर रहा है, इस डायग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है, इस प्रोफाइल को इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि दो स्टेप में हो रहा है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, ये दो स्टेप रिएक्शन होगा ना, इस तो मेरी वजह बात से। सुनो, मेरी बात सुनो, जिस रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा ना वो बेटा अनस्टेबल होगा, इसलिए वो दो स्टेप में नहीं होता। यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल, इसलिए वो बेटा एग्जिस्ट करता है काफी टाइम के लिए, इसको हम अलग स्टेप कंसीडर करते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, या अगर अच्छा, टर्शियरी बन रहा होगा तो उसको भी आप अलग स्टेप कंसीडर करेंगे। अच्छा सर, अगर यानी सेकेंडरी और टर्शियरी जो होते हैं यानी बनते हैं कार्बोकेटाइंस, तो हम उसके लिए जो है वो टू स्टेप रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी बनेगा तो इसको हम वन स्टेप बस कंसीडर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइमरी ओके। बनता ही नहीं है बेटा, इसीलिए बनता ही नहीं है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। अच्छा सर, आप तो यही तो यानी रीजन है बेटा, शॉर्ट आप इंटरवल के यही लिए तो होता है कि रीजन हम है कंसीडर करते हैं एक ही बेटा, रिएक्शन, एक ही स्टेप मेरी है। बात सुनो, यही तो रीजन है कि SN2 के अंदर क्या आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाते हो या उसका इंटरमीडिएट बनाते हो? इस तरीके से देखो जरा, जब आप वो बनाते हो SN2 के अंदर क्या आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाते हो या इस तरह का इंटरमीडिएट बनाते हो? तो इंटरमीडिएट बनाते हैं, लेकिन ये एक हाँ वो बहुत शॉर्ट इसीलिए टाइम बनाते इंटरवल के लिए होता है कि हम हैं। इसको यानी इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपने बताया था। हाँ मैंने बताया इसको, इसलिए कि इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं सकता ना, वो हाईली अनस्टेबल है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following molecule will have no permanent dipole? जी बेटा इसका आंसर दीजिएगा जरा। सी। सी बेटा देखें, ये तो क्वेश्चन हमने इसका आंसर काफी है। दफा किया है, याद है सब बच्चों को मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ये डायपोल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, ये क्लोरीन इसको और ये जो क्लोरीन है बेटा ये इस क्लोरीन के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, जबकि बाकियों में ऐसा नहीं हो रहा।
जी बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ें जी। ये अब आसान वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, हरी अब इसमें इतना टाइम नहीं लगाना बेटा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं बेटा यहीं से। कह रहा है कि आर एक्स है और एक्स जो है ना आपके पास बेटा क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी और आयोडो भी। क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है। आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की और इसमें सिल्वर आयन बेटा डाला आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो मतलब होगा ये कि जब आप हाइड्रोलिसिस के बाद सिल्वर आयन डालेंगे तो AgCl बनेगा, AgBr बनेगा और AgI बेटा बनेगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, आपने ओ लेवल से पढ़ा हुआ है, AgCl व्हाइट, AgBr क्रीम, AgI येलो। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउडीनेस इन द ट्यूब वाज इन द ऑर्डर ऑफ दिस, कि Ri सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, RCl सबसे स्लो देगा। व्हाई इज दिस बेटा, ये क्यों हो रहा है? Ri सबसे फास्ट रिएक्शन क्यों देगा? सर सर उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सबसे कम बेटा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसको तोड़ना आसान होगा, मुश्किल होगा? आसान होगा सर। आसान होगा सर। कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा? जब बॉन्ड इन लेंथ कम कम होगी। कम एनर्जी। तो energy। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, तो ऑप्शन डी ठीक नहीं होगा फिर क्या, कि बॉन्ड Yes. एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम जी, आर sir। RI। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर होगा। कोई आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, बॉन्ड पोलैरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। बॉन्ड के टूटने का ताल्लुक बॉन्ड की लेंथ से, डोमिनेंट फैक्टर ये होता है बॉन्ड लेंथ। बाकी फैक्टर भी होते हैं लेकिन बॉन्ड लेंथ इज द डोमिनेंट फैक्टर। अच्छा, अब बेटा आगे चलते हैं जी हम क्वेश्चन 2, इसको रीड करें बेटा। क्लोरोइथेन ये है, can be formed from bromoethane in 2 steps. Which statement about these steps are correct? बेटा पहले स्टेप में क्या हो रहा है जी, BrOH में जा रहा है, सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अच्छा, hot aqueous sodium hydroxide is the reagent in step X. सर यस, बिकॉज क्योंकि वो O है, उसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH है उसको Br जो है रिप्लेस करता है और NaBr। और ये आप इसको याद है ना, आप इसको हीट अंडर रिफ्लेक्स आपने कंडीशन पढ़ी थी, इसलिए वो हॉट का वर्ड यूज कर रहा है कि हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। थर्ड क्या कह रहा है, हॉट एक्वस सोडियम क्लोराइड इज द ओनली पॉसिबल रिएजेंट इन स्टेप वाई। नो सर, ये एक मिनट मैं आपको याद करवाता हूं अल्कोहल से हेलोजन और एल्केन में कन्वर्ट होने के कितने मेथड थे जी? 5। सर इसके 4th है। 4 भाई, PCl5, PCl3, SOCl2 और HCl। वो कह रहा है कि हॉट एक्वस सोडियम क्लोराइड इज द ओनली पॉसिबल रिएजेंट। बिल्कुल गलत भाई, इससे हो जाता है बेटा, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इससे हो जाता है, लेकिन ये ओनली पॉसिबल तो नहीं है ना। पॉसिबिलिटी PCl5 से भी करा सकते हैं, PCl3 से भी, SOCl2 से भी और HCl से भी। तो ऑप्शन 3 आपका रॉन्ग है भाई। तो 1 and 2 ओनली। जी बताएंगे, ये समझ आ गया बेटा? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is involved in the mechanism of the reaction between aqueous sodium hydroxide and 1-bromobutane? बेटा this is 1-bromobutane और इसका आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है। ये चीज बनेगी या नहीं बेटा, मुझे पहले ये बता दें जल्दी से। सर ए है। कह रहे जी अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन एटम विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल ठीक है जी, इतना लंबा काम करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, ए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा बताएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होगा आपके लिए, इसको जरा पढ़ें और बताएं जी। बेटा पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोपेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहा है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? अल्केन और क्लोरीन का जो रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट?
यस सर। जी सर। सर अच्छा इसका बेटा आंसर सी। इसके अंदर एक मिनट, मैं सिर्फ आपको पहले एक चीज बता दूं कि इसके अंदर बेटा पहली चीज जो है कि जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप 1 क्लोरोप्रोपेन भी बना सकते हैं और आप बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन भी बना सकते हैं। ऐसी बात है या नहीं है, मुझे ये बताएं। दोनों बना सकते हैं ना, दोनों सर। पॉसिबिलिटी आपके जी। पास है, 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो। अच्छा, अब बेटा इस तरह करते हैं, इसका अगर मैकेनिज्म आप लोगों को याद हो तो पहला स्टेप इनिशिएशन होता था ना, जिसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होते थे, वो होमोलिटिक फिशन होती थी, हेट्रोलिटिक होती थी। सर होमोलिटिक। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ए बी गलत हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये बताएं कि जब रिएक्शन होगा क्लोरीन और प्रोपेन का, प्रोड्यूसेस टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरोप्रोपेन एज द प्रोडक्ट, विच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट। टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन इन इनिशिएशन, ये होमोलिटिक होगी बेटा। एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन प्रोड्यूस, बेटा आपके ख्याल में कौन सी रेशियो बननी चाहिए, 1:1 और 3:1? सर 1:1। नो, सर डी होगा। डी होगा। क्यों भाई, रीजन बताओ जरा। सर 3:1 कैसे होगा? सर 3:1? मोनिकॉव्स सर रूल क्योंकि वो 3:1 होता है। नहीं बेटा, मैं आपको इसकी रीजन चले बताता हूँ, सुने बेटा। मुझे ये बताएं, मैं यहीं पर बेटा वर्किंग कर रहा हूं, इसी के ऊपर ही, या चले इसके नीचे करता हूं बेटा। यहां देखिएगा जरा वर्किंग इसकी। बेटा सपोज मैंने 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है, ठीक है जी। सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन का, तो फिर उससे नहीं ना भाई, यहां तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं है, सारा होमोलिटिक फिशन हो रही है भाई। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहीं आता था उसके मैकेनिज्म के अंदर। बेटा मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने 1 क्लोरोप्रोपेन बनाया है, इसमें बेटा पहले तो मुझे बताएं कि अगर मैं इस क्लोरीन को, बेटा ये जरा देखिएगा गौर से, इस क्लोरीन को अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह लगाता तो फिर क्या प्रोडक्ट बनना था बेटा। ये जिन हाइड्रोजन्स को बेटा मैंने सर्कल किया है, अगर मैं क्लोरीन को इनकी जगह लगा देता 1 बाय 1 कर करके, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनना था, 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनना था या नहीं। जी सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज पहले रिएक्शन के अंदर जो 1 क्लोरोप्रोपेन बना है ना बेटा, वो मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जी। इस हाइड्रोजन की जगह देखिए Cl लग गया, 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर मैं इस हाइड्रोजन को ना रिप्लेस करता, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता, फिर क्या बनना था बेटा, प्रोडक्ट। सर 1 क्लोरोप्रोपेन। और अगर मैं इसकी जगह बेटा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता, फिर क्या बनना था। सर सेम बनेगा। और अगर इन हाइड्रोजन्स को बेटा रिप्लेस कर देता इनको, तो यहाँ भी सेम बनेगा। बेटा ये कितने हाइड्रोजन्स को मैं रिप्लेस कर सकता था कि मेरे पास 1 क्लोरोप्रोपेन बनता। 6। आउट ऑफ 8, 8 में से मैं 6 हाइड्रोजन्स को अगर रिप्लेस करता तो मेरे पास 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनना था। ये बात ठीक है। जी सर। यस सर। अच्छा, अब जरा 2 क्लोरोप्रोपेन पर आ जाए बेटा। 2 क्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए मुझे आपने अब ये बताना है कि 2 क्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन थे कि मैं उन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता तो मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन बनता। 2 सर दो थे, वेल डन, 2 थे बेटा। कौन कौन से, वो ये थे। तो आउट ऑफ 8 मेरे पास 2 हाइड्रोजन्स की बेटा पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। इसको करता या इसको, तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनना था। अब बेटा इनकी जरा रेशियो निकाल लें, 6 और 8 और 2 और 8 की। 6 को 8 से डिवाइड करें, सर 3:1। 3:1। 3:1 आ रही है ना, तो बेटा इसलिए ये 3:1 है। अब मैं आपको इसका क्विक मेथड बताता हूं बेटा, देखिए ये इतनी ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। ये तो सिर्फ एक बच्चे ने पूछ लिया कि 3:1 कैसे आया है।
आपने सी को किसी तरीके से एलिमिनेट करना है, सी को। आप बेटा ये सोचें, आप ये सोचें कि ये जो मेरे पास प्रोपेन है, इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन बनने के चांसेस ज्यादा नहीं है बेटा। देखे ना, दो कार्बन ऐसे हैं जिनके साथ आप क्लोरीन अटैच करके 1 क्लोरोप्रोपेन बना सकते हैं, जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन बनने के चांसेस कम है क्योंकि एक कार्बन मिडल में आ रहा है। तो इसलिए रेशो सेम कभी नहीं हो सकती, 1 to 1 नहीं हो सकती। 1 क्लोरोप्रोपेन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन बनने के चांसेस कम होंगे क्योंकि बेटा उनके 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए एक ही कार्बन है, जबकि 1 क्लोरोप्रोपेन के लिए आपके पास 2 कार्बन हैं, इसलिए 1 to 1 रेशो नहीं हो सकती। इसलिए आपको ऑप्शन बी की तरफ ही जाना होगा। समझ आ गई बेटा ये बात? जी सर। अच्छा बेटा जल्दी से हम इसको अब खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जी। सर ए आंसर। ए है बेटा, ए में तो आपका वो डबल बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा, फिर ए कैसे होगा जी? वो तो कह रहा है कि ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं। जब आप ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा आपके पास ये कायरल कार्बन नहीं बन गया, देखिए जरा। जी सर। Yes, sir. तो फिर आप कहेंगे इट possesses a chiral center after the reaction with bromine। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ जी बेटा इस पे आ जाए। Which compound undergo SN1 substitution reaction? एक सेकंड, पिछला जो सर बी। क्वेश्चन सर पिछला क्वेश्चन है, उसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती क्या? अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन का इस्तेमाल करें। हाँ सर सर ये वॉलेटिलिटी कैसे डिटरमिन करेंगे? बेटा देखिए मेरी बात सुने, बाज ऑप्शन तो इसने इतने गलत दिए हुए हैं, ये तो हमें पता चल गया कि रॉन्ग है। चलिए इस पे थोड़ा काम कर लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया जी सिस ट्रांस नहीं हो सकता। हाँ, इट इज मोर वोलेटाइल देन प्रोपीन। बेटा प्रोपीन इज अ नॉन पोलर, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर के अंदर ओनली लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट जो कि वीकर होती हैं। इसका मतलब है इट इज मोर वोलेटाइल, ये आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जबकि अगर आप इस कंपाउंड की बात करें, दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर बेटा लंडन फोर्सेस के साथ साथ आपकी परमानेंट डायपोल फोर्सेस भी हैं, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, तो ये लेस वोलेटाइल है बेटा। जी बेटा। सो सर वो डी पार्ट में अगर हम फर्स्ट करें ब्रोमीन के बजाय फ्लोरीन इस्तेमाल करें तो फिर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? यस बेटा, यहां तो नहीं है ना बेटा। ज़ुहैब किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो? यहां तो नहीं है। अच्छा हाँ सॉरी, अरे हाँ ब्रोमीन। अच्छा मुझे ये बताओ जी, ये वोलेटाइल वाला समझ आ गया? सही हो गया सर, आगे चलें। अच्छा आगे चलते हैं जी, ये जल्दी से इसको हम कह रहे हैं खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर इसका बी होगा। विच कंपाउंड अंडरगो SN1? बेटा SN1 के लिए हमें पता है कि हमारे पास टर्शरी हेलोजेनो एल्केन होना चाहिए, तो जरा ढूंढें जी। सर बी है। बी। ये तो एडिशन देगा। ऑप्शन सी भाई, ये बी कौन कह रहा है भाई? मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये देखें इधर, ये बेटा देखें कि ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से कनेक्ट है जी? ये कार्बन एक, ये दूसरा, ये तीसरा। अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 कार्बन, नो हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। बी जो बच्चे कह रहे हैं, बी भाई प्राइमरी है, ये चेक करें जरा। ये अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है जी, बी हो सकता है क्या? No, sir. बिल्कुल नहीं सर। नहीं, ए भी नहीं हो सकता है। डी तो बेटा आपको यहां पर सेकेंडरी है और ये एडिशन रिएक्शन देगा, लेकिन अगर आप इसका न्यूक्लियोफिलिक भी करवाते हैं तो दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, ये दोनों की तरफ जा सकता है, SN1 की तरफ भी, SN2 की तरफ भी, क्योंकि अल्फा कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन। तो सी बेटा आपका टर्शरी हेलोजेनो एल्केन है जो कि SN1 की तरफ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्टेप 2? बेटा ऊपर स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये बताएं कि स्टेप 2 में क्या हो रहा है, क्या चीज किससे रिप्लेस हो रही है, ये सोचें बस, क्या चीज किससे रिप्लेस हो रही है? सर क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है फ्लोरीन से।
यस बेटा असल में हो ये रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेल डन बेटा, जी बिल्कुल सर, ठीक डी है। होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपके पास जो ए क्लोरीन है उसकी जगह फ्लोरीन आ रहा है, तो बेसिकली एक स्लाइटली नेगेटिव जो है वो हाईली नेगेटिव से रिप्लेस हो रहा है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8। विच कंपाउंड वुड बी द क्विकेस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट? जब इसमें बेटा आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सर सी, सी है। बेटा देखिए ना, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ये कार्बन फ्लोरीन और ये कार्बन आयोडीन, कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है जी? सर आयोडीन। यस, तो ऑप्शन आंसर AgI प्रेसिपिटेट सबसे जल्दी बनेंगे। ये जी इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन बेटा ये है, इसका आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ अटैकिंग ग्रुप एंड द लीविंग ग्रुप? हाँ जी बेटा, इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये बेटा OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। सर डी। तो इसका आंसर डी है। वेल डन बेटा, डी है। क्योंकि देखें OH अटैक कर रहा है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, और Br जा रहा है, दिस इज द लिविंग ग्रुप। जो जा रहा होता है वो लिविंग ग्रुप है, तो वीकर न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट बेटा, अभी आप लोगों ने जाना नहीं है। अच्छा